हेलो एवरीवन, हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहे थे। पिछले वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन हम लोग किए हैं। एक बार क्विक रिकैप। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग क्या क्या निकाल लिए थे, एक बार देखा जाए तो यहाँ से फेंका गया अगर बॉल को, ये एंगल, ये वेलोसिटी u, एंगल थीटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, रेंज था, दैट इज द मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट कहाँ पे, जहाँ पे वेलोसिटी y कंपोनेंट की वेलोसिटी 0 हो रही थी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है। ये हमारा u cos थीटा, u x एंड u y इक्वल टू u sin थीटा। इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है, इसमें चेंज कोई नहीं आने वाला है x कंपोनेंट में, डैट मीन्स u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आने वाला है, हर एक जगह सेम, बिकॉज एक्सेलरेशन 0। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ए वाई इक्वल टू माइनस जी, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आने वाला। तो मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फॉर्मूला था, 2u/g, यही बोला था याद करने को। u/y हमारे पास कितना है, 2u sin θ/g। y कंपोनेंट हमेशा रिस्पॉन्सिबल होगा टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए। ऐसा ही आप याद रखोगे तो आपको अगर थीटा इधर से दिया गया तो भी आप u/y निकालोगे तो u cos थीटा हो जाएगा, तो आप सही से निकाल पाओगे, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर रटोगे तो फॉर्मूला तो इससे एंगल दिया रहता है, लेकिन y कंपोनेंट x कंपोनेंट याद रखोगे तो थीटा यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो, y कंपोनेंट जो होगा उसको रखना है और x कंपोनेंट जो रहेगा उसको रखना है। तो ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। h मैक्सिमम क्या पढ़े थे, u/2/2g। ये भी h मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मीन्स u² sin² θ/2g। रेंज सभी कंपोनेंट पे, तो इसलिए रेंज हमारा y और x पे नहीं बोलेंगे, किसी पे डिपेंड करता है। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कुछ होता है ux इंटू टी, दैट इज ux हमारा क्या है, ux इंटू टी के प्लेस पे 2uy/g, 2ux/uy/g, या इसी को कंबाइन करके हम लोग क्या पढ़े थे, u² sin 2θ/g। ये फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर चुके हैं, यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे। तो मैं बोला था कि इसे याद करना है इस टर्म में, लेकिन हम लोग क्वेश्चन जो भी करेंगे इस टर्म में करेंगे ताकि आपका क्वेश्चन इजी वे में हो सके। आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट मैक्सिमम हाइट का ऐसा लिखेंगे या तो ये चीज़, ठीक है ना, ठीक, ओके। ठीक है, अब देखते हैं आगे। मान लेते हैं कि ऐसा दिया हो कुछ, कि सेम वेलोसिटी से दो प्रोजेक्टाइल फेंका गया, ठीक है, सेम वेलोसिटी से u, ठीक है, एक थीटा एंगल पे, एक 90 माइनस थीटा एंगल पे। तो रेंज क्या होता है, सेम होता है, दोनों के लिए रेंज क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा, सेम। मीन्स अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका गया प्रोजेक्टाइल को, मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से एक बार 30 मीटर पर सेकंड 30 डिग्री पे फेंका, एक 60 डिग्री, दैट मीन्स कम्प्लीमेंट्री एंगल पे अगर फेंका गया तो रेंज हमारा क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर complementary angle range is same। रेंज क्या हो जाएगा हमारे लिए, सेम हो जाएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकेंगे तो रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है ना। अब रेंज तो सेम हो जाएगा, लेकिन इसमें कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है ऐसे यहाँ पे कि अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंका गया है तो हाइट तो डिफरेंट है, क्या है, हाइट हमारा डिफरेंट है, मीन्स यहाँ पे h1 है कुछ हाइट, यहाँ पे h2 है हाइट, ठीक है ना, हाइट डिफरेंट है, रेंज तो सेम है, हाइट हमारा डिफरेंट है। अब हाइट डिफरेंट है तो आपसे पूछा जाता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड r, ऐसा भी क्वेश्चन बनाया जाता है।
पूछा जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड R। देखो यहीं से मैं क्वेश्चन भी बना दे रहा हूँ। ये तो हमारा पॉइंट है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो रेंज हमारा सेम होगा, लेकिन उसके बाद क्वेश्चन इससे देकर पूछा जाएगा फाइंड रिलेशन बिटवीन H1, H2 एंड R। ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। तो अब क्या करोगे आप, H1 की वैल्यू निकालो। H1 इज व्हाट, ये वाला टर्म है पहला वाला, डैट मीन्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। एंड H2 निकालोगे, H2 हमारा दूसरा वाला टर्म है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे क्या है 90 माइनस थीटा, बी केयरफुल अबाउट एंगल 2g, दैट इज यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। यहाँ तक हो गया, ठीक है, यहाँ तक आपने देख लिया। चलो ये पॉइंट हटा देता हूँ, आपको पॉइंट आप नोट डाउन कर लेना। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ तक हो गया, अब क्या करो, दोनों को प्रोडक्ट कर दो, H1 H2, देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इंटू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, 2g यहाँ पे मैं क्या करूँ कि 1/4, ये हमारा क्या हो गया 1/4। यहाँ पे मैं क्या करूँ, यू साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, टोटल का होल स्क्वायर लिख दूँ तो चलेगा क्या, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है तो यू स्क्वायर, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा का लिख दूँ तो क्या ऐसा हो सकता है, हाँ बिल्कुल, यू स्क्वायर 2 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर जी 2 है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ऊपर नीचे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। ये 2 अगर स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पे कितना हो गया यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये टर्म आपको क्या दिख रहा है, रेंज दिख रहा है क्या, ये टर्म हमारा रेंज होता है, डैट मीन्स आर स्क्वायर बाई 16। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई कर दो आप 16 H1 H2, सो आर इक्वल टू 4 रूट H1 H2। तो आपको ये भी वैल्यू देखने को मिल सकता है और ये भी मिल सकता है, जो वैल्यू बोला जाए उसको उस टर्म में आप निकाल लो। आर स्क्वायर इक्वल टू 16 H1 H2 या आर इक्वल टू 4 रूट H1 H2। तो यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया, हाइट के टर्म में निकाल लिया कि कितना हाइट है इसका, कितना हाइट है, दो हाइट में और आर में रिलेशन, क्योंकि आर तो आपका यही सेम टर्म है, दोनों के लिए सेम है, तो जो इसके लिए रेंज होगा वही ऊपर वाले के लिए होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ था, ये तो रीजन हम लोग नहीं देखा था, कि रीजन देख लिया था क्यों हुआ था। देख लो कैसे कि आर हमारा दोनों के लिए सेम कैसे हो गया था, मैंने पॉइंट लिखा था लेकिन सेम नहीं लिखे, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसके लिए मान लो R1 है, ये वाले केस के लिए, R2 के केस के लिए क्या लिखा, यू स्क्वायर साइन 290 माइनस थीटा बाई जी। थीटा के प्लेस पे क्या है 90 माइनस थीटा, ये स्क्वायर साइन 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 180 माइनस 2 थीटा बाई जी। ठीक है, 180 माइनस 2 थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा जी। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, R1 के। इसीलिए दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे फेंकते हैं तो हमारा रेंज क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे हमारा रेंज हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, किसके लिए, केस में ग्राउंड टू ग्राउंड के प्रोजेक्शन में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज हमारा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो वो मैंने लिख लिया। अगर H1 H2 दिया गया तो क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जाएगा रिलेशन निकालो, रिलेशन भी निकाल लिया। ठीक है, अब पूछा जाए मैक्सिमम रेंज के केस में क्या होगा, रेंज कब मैक्सिमम होगा, कितने एंगल पे फेंका जाए कि रेंज आपका मैक्सिमम हो सके, तो भी देखते हैं। पहले ये नोट डाउन आप कर लो। ओके, देखते हैं
ठीक है। मैक्सिमम रेंज के केस में क्या होगा, मैक्सिमम रेंज आपका ये रहा, दैट योर रेंज। अब कितने एंगल से फेंका जाए कि आपका रेंज मैक्सिमम हो, ठीक है, ये चेक करते हैं। तो R इक्वल टू क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। फॉर R टू बी मैक्सिमम, R टू बी मैक्सिमम, R मैक्सिमम होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेंज मैक्सिमम कब होगा, U तो फिक्स है ना हमारा और G भी फिक्स है, तो इसे मैक्सिमम होना पड़ेगा किसे, साइन थीटा को मैक्सिमम, साइन थीटा मैक्सिमम होना पड़ेगा। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, सॉरी साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1, दैट इज साइन 90, दैट इज 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। फॉर मैक्सिमम रेंज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन should be 45 डिग्री। कितना होना चाहिए, 45 डिग्री पे होगा तो मैक्सिमम रेंज आएगा, मतलब बहुत दूर तक जाएगा फेंकेंगे तो, ठीक है। तो हमारा मैक्सिमम रेंज के केस में क्या होना चाहिए, एंगल 45 डिग्री पे फेंकना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन भी कभी कभी कैसे कैसे बना देते हैं, सिंपल सिंपल सा, और नहीं समझ में आता तो उस पर डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कि मैं एक क्वेश्चन देता हूँ ऐसे, एक्स वाई, इसका एक प्रोजेक्शन, ये हमारा सिमेट्री होता है। ग्राउंड टू ग्राउंड के केस में प्रोजेक्टाइल कैसा होता है, सिमेट्री होता है, ठीक है। ये मान लो कि u थीटा 1, u2 थीटा 2, ठीक है, u2 थीटा 2, ये अब आपका केस आ गया, ये प्रोजेक्टाइल, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा कंपेयर y component of velocity, ठीक है। दैट मीन्स u(y1) ए ऑप्शन ग्रेटर देन u(y2), बी ऑप्शन u(y1) इक्वल टू u(y2), सी ऑप्शन u(y1) लेस देन u(y2), एंड डी NOT। मीन्स ये 4 ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब कैसे सेलेक्ट करेंगे, कंपेयर y कॉम्पोनेंट ऑफ वेलोसिटी, तो y कॉम्पोनेंट, इसका y कॉम्पोनेंट u(y1) है और इसका y कॉम्पोनेंट u(y2) है, ठीक है। तो क्या करें, सोचते हैं, सोच लिया आपने, सोचा, देखो क्या करते हैं यहाँ पे, ये क्या मैक्सिमम हाइट दोनों के लिए क्या है, सेम है क्या, ध्यान से देखा जाए तो दोनों का मैक्सिमम हाइट क्या है, सेम है। दैट मीन्स h1 मैक्सिमम इक्वल टू h2 मैक्सिमम, ठीक है। h1 मैक्सिमम इक्वल टू h2 मैक्सिमम। h1 मैक्सिमम क्या होता है, u(y1) स्क्वायर बाई 2g, h मैक्स किस पे डिपेंड करता है, y स्क्वायर पे, u(y2) स्क्वायर बाई 2g, ये कैंसिल है, दैट मीन्स u(y1) इक्वल टू u(y2). सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, दिस वन, ठीक है। क्यों, y कंपोनेंट, क्योंकि मैक्सिमम हाइट किस पे डिपेंड करता है, y कंपोनेंट पे। अगर मैक्सिमम हाइट इक्वल है तो y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी इक्वल है। लेट्स सी आपसे पूछा जाए कि टाइम ऑफ फ्लाइट बता दो, कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट। सेकेंड, फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट
मीन्स ए ऑप्शन में T1 ग्रेटर दैन T2, T2 ग्रेटर दैन T1, T1 इक्वल टू T2 एंड डी नॉन ऑफ दिस। ठीक है, नॉन ऑफ दिस। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे, कैसे कंपेयर करेंगे? अगर ध्यान से देखा जाए तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी किस पे डिपेंड करता है, 2u/g, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। और y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों के लिए क्या है, इक्वल है। अगर दोनों के लिए y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इक्वल है तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अगर दोनों के लिए इक्वल है इस क्वेश्चन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल हो जाएगा। चलो थर्ड में अगर रेंज की बात कर लें, रेंज में क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन R1 ग्रेटर देन R2, बी में R1 लेस देन R2, सी R1 इक्वल टू R2 एंड डी NOT। तो रेंज तो सबसे सिंपल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, R2 है, ये हमारा क्या है, R1 है, ठीक है। ये जो हमारा वेलोसिटी U1 से फेंका हूँ वो R1 है और U2 से फेंका हूँ वो R2 है। तो कौन सा ज़्यादा दिख रहा है, जो ज़्यादा दिख रहा है वही आपका ग्रेटर होगा। दैट मीन्स R1 ग्रेटर देन R2, सॉरी हाँ R1 ग्रेटर देन R2, ठीक है। जो ज़्यादा दिख रहा है वही आपका रेंज होगा। ये कम है R2, मिस जल्दी गिर गया, एंगल ज़्यादा था इसकी वजह से रेंज कम था, एंगल कम था इसलिए ज़्यादा रेंज हो गया, ठीक है। तो हमारा ऐसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप लोग कर सकते हैं ना, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं हम लोग वेलोसिटी वेक्टर प्रोजेक्टाइल में कि किसी भी पॉइंट पे कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी हम लोग कैसे निकाल लेंगे, दैट इज योर प्रोजेक्टाइल। दैट इज u थीटा, सो u/y u sin थीटा एंड ux u cos थीटा, ओके, ux u cos थीटा, दैट इज द मैक्सिमम हाइट, ठीक। लेकिन हमें किसी भी पॉइंट पे हमें वेलोसिटी निकालना है एट एनी टाइम t, एनी टाइम t। मान लिया पार्टिकल यहाँ पे है, तो इसका वेलोसिटी टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो v, ये इनिशियल वेलोसिटी u है, तो v का दो कंपोनेंट हो जाएगा। मान लिया कि एंगल अल्फा, तो यहाँ पे vx और इधर vy। तो अब पता है कि आपको vx कितना होता है, vx क्या ux होता है, कहीं भी x कंपोनेंट चेंज नहीं होता है बिकॉज ऑफ एक्सेलरेशन इज 0 इन x डायरेक्शन। x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन अगर 0 है तो हमारा x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, डैट मीन्स ux हर एक जगह सेम रहने वाला है। तो vx इक्वल टू ux मीन्स u cos थीटा आई कैप, मान लो वेक्टर, ठीक है। एंड vy कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला से uy प्लस ay/t। ay आपको पता है कि ay इक्वल टू -g, तो आप यहाँ पे रख दो uy u sin थीटा माइनस gt, दैट इज vy। तो vy वेक्टर फॉर्म में लिखना हुआ तो u sin थीटा माइनस gt j कैप। सो वेलोसिटी वेक्टर एट दैट पॉइंट विल बी व्हाट, मान लो ये पॉइंट P है, वेलोसिटी वेक्टर एट पॉइंट P, vy इक्वल टू दिस, सो v वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या हो गया, vx प्लस vy, दैट इज u cos थीटा आई कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप, दैट इज योर वेलोसिटी वेक्टर। ये हमारा क्या हो गया, वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है।
ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर। तो अब पूछा जाए कि बता दो एंगल कितना होगा, एंगल कितने एंगल पे हम मतलब डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन हम लोग क्या निकालते हैं, tan अल्फा इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स। वी वाई आपके पास कितना है, u साइन थीटा माइनस जी टी, x हमारे पास कितना है, u कॉस थीटा। तो आपको किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालना हो, डायरेक्शन निकालना हो, उसका मैग्नीट्यूड अगर पूछ दिया जाए कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बता दो, तो मैग्नीट्यूड तो आपको पता है u कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस u वाई मीन्स u साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकल गया किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, तो आपसे जो भी पूछा जाए पॉइंट पे, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेट, उसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, सब कुछ आप निकाल सकते। ठीक है ना, चलो इतना नोट कर लो, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे ये दिया हुआ है आपको, मान लो कि कोई पार्टिकल उसे फेंका जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड से, एंगल इज 37 डिग्री, एंगल इज 37। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड फर्स्ट वन टाइम ऑफ फ्लाइट, आपसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछ लिया जा रहा है। सेकेंड वन मैक्सिमम हाइट, एंड थर्ड वन रेंज, एंड फोर्थ वन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ठीक है, या एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, एंगल मेड बाय वेलोसिटी वेक्टर एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ना क्वेश्चन पूछा गया, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, ऐसे देखते कहीं कि सबसे पहले आप क्या करो, इसका कंपोनेंट में बताया था कि सबसे पहले कंपोनेंट ux कितना हो जाएगा, 40 cos 37, दैट इज 40 इंटू 4/5, 32 मीटर पर सेकेंड। ओके, 32 मीटर पर सेकेंड। एंड इधर ui इक्वल टू 40 साइन 37, दैट इज 40 इंटू 3/5, 24 मीटर पर सेकेंड। ux ui आ गया। अब चलते हैं डायरेक्ट फार्मूला में रखते हैं। फर्स्ट वाला केस में सॉल्यूशन में देखा जाए तो फर्स्ट में हमारा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट t इक्वल टू हमारा क्या होता है 2ui/g। तो 2ui हमारा कितना है 24/g कितना है 10, दैट इज 48/10, 4.8 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा 4.8 सेकेंड। सेकेंड वन मैक्सिमम हाइट, दैट मीन्स h max आपका कितना होता है ui स्क्वायर अपॉन 2g, ui स्क्वायर अपॉन 2g। ui स्क्वायर कितना है 24 इंटू 24 अपॉन 2 इंटू 10। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 12, ये भी कितना हो जाएगा 5 से 12। ठीक है, 144/5, इसमें कितना हो जाएगा दिस वन इतना मीटर, 28.8 मीटर। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हमारा कितना हो जाएगा 28.8 मीटर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हमारा क्या है रेंज है, थर्ड केस में रेंज। तो रेंज अगर आप फॉर्मूला सपोज ये वाला फॉर्मूला आप याद रखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा/g, तो साइन 2 थीटा अगर रख दिए u स्क्वायर साइन 2 इंटू 37/g, तो आप सोचते रह जाओगे कि 74 का क्या होता है, 74 का डिग्री का आपको पता ही नहीं है। ठीक है,
तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो इससे पहले ब्रेक कर लो साइन टू थीटा को, किसमें यू स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा टू यू साइन थीटा बाई जी। इसीलिए मैंने सबसे पहले क्या करा है आपको कि रेंज आप कैसे निकालोगे, या तो 2ux यू आई बाई जी लिखो डायरेक्ट अगर रेंज निकालना हुआ तो, टाइम नहीं निकालना है तो, ताकि ux यू आई आप पहले ही निकाल चुके हो। या तो रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे ux इंटू टी, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको पता चल चुका है तब। ux कितना है 32 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट 4.8, अगर इसे मल्टीप्लाई करें तो कुछ आ जाएगा हमारे पास कितना 153.6 मीटर, ठीक है 153.6 मीटर, ठीक है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं रेंज। अब फोर्थ पार्ट में देखते हैं एंगल मेड बाय v एट t इक्वल टू 1 सेकेंड में। अब एंगल कैसे निकालेंगे हम लोग ये देखते हैं, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी वेक्टर निकालना पड़ेगा, तो vx इक्वल टू ux इक्वल टू आपके पास कितना है 32 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें vy निकालना पड़ेगा uy प्लस a बाई टी, uy कितना है 24 माइनस 10 इंटू कितना सेकेंड में t इक्वल टू 1 सेकेंड में, सो दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर हमारा कितना हो जाएगा vx प्लस vy वेक्टर, दैट इज 32i कैप प्लस 14j कैप, 32i कैप प्लस 14j कैप मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो यहाँ से अल्फ़ा निकालना हुआ तो tan अल्फ़ा इक्वल टू 14/32, डैट मीन्स 7/16, अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स 7/16, दैट इज जो एंगल मेड बाई। तो पार्टिकल हमारा ऐसा कुछ गया। अगर 4.8 टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है 4.8, तो पार्टिकल इतना डिस्टेंस 2.4 में कवर किया होगा, इतना डिस्टेंस 2.4 में। तो हमें पूछा गया 1 सेकेंड में, तो कहीं ना कहीं पार्टिकल इधर होगा 1 सेकेंड में। तो वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, एंगल अल्फ़ा ये रहा, ठीक, क्योंकि 1 सेकेंड में बोला गया ना, यहाँ तक जाने में 2.4 लग रहा है, तो 1 सेकेंड में कहीं ना कहीं इधर होगा। तो ये आपका अल्फ़ा निकल गया, इधर आपका vx हो गया, इधर कहीं ना कहीं vy होगा, ठीक है। तो आपका वेलोसिटी वेक्टर मिल गया, अल्फ़ा मिल गया, सब कुछ यहाँ पे मिल गया, ठीक है ना। तो इसे नोट डाउन कर लो, ठीक। तो आप लोग ये कर लिए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाए तो आप सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना होगा ux एंड सेकेंड स्टेप इज ui, ये मस्ट है, पहले ये कर लेना होगा। कंपोनेंट कोई भी क्वेश्चन दिया जाए प्रोजेक्टाइल का तो सबसे पहले आप ये कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, कोई भी दिया जाए, ठीक है ना। अब ब्रेक करने के बाद जिसमें बोला है फॉर्मूला अप्लाई करने को, तो ये वाला फॉर्मूला आप जल्दी से कर लो। टाइम ऑफ फ्लाइट y कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, h मैक्सिमम y कंपोनेंट पे, रेंज अगर ग्राउंड टू ग्राउंड का प्रोजेक्शन है तो ux इंटू टी, हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड की ही बात करते हैं, तो ux इंटू टी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, कैसे निकालनी है। आप डायरेक्ट अगर फॉर्मूला यूज करोगे तो कई बार होगा कि ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा, थीटा का प्लेस पे आप 37 रखते गए, अब फंस गए यहाँ पे कि आप कैसे निकालोगे। तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए आपके केस में, ऐसा कंडीशन नहीं आनी चाहिए। इसलिए मैंने बताया था कि ux इंटू टी कर लो, चाहे 2ux ui बाई जी, ये फार्मूला याद रख लो। ये फार्मूला एग्जाम के क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिया जाएगा, अगर ऑप्शन में तो आप इसे टिक मार दो। अगर यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री, तो ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते, लेकिन 37 दिया है, 53 दिया है, तो डायरेक्ट यूज कर नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे तो डबल हो जाएगा, डबल की वैल्यू आपको नहीं पता है। इसलिए या तो उसे साइन थीटा कॉस थीटा रख के थीटा के वैल्यू आप पुट करो, या तो ux ui निकाल लिया हो तो 2ux ui बाई जी करके पुट कर लो। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कर पाओगे। और वेलोसिटी वेक्टर किसी भी पॉइंट पे पूछा जाए, यहाँ पे इसलिए पॉजिटिव आया क्योंकि इससे फर्स्ट हाफ में था, सेकेंड हाफ में आता तो यहाँ पे निगेटिव आ जाता।
ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर का एंगल। तो कुछ भी पूछा जाए आपसे तो आप डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन अप्लाई करो, वी वाई आप हमेशा निकालने को जानते हो, क्योंकि एक्स कॉम्पोनेंट में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वाई कॉम्पोनेंट में चेंज होती, तो वाई कॉम्पोनेंट का ये यूज करना है हर एक जगह। डैट मीन्स आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो यू आई माइनस जी टी, ये डायरेक्ट आप यूज कर सकते क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये आप यूज करके ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिफरेंट टाइप का, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, सो आप लोग इतना तक ही करो, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। बाय बाय, थैंक यू।